अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने कहा था अब मैं आपको पंक्चुएशन करवाऊंगी। पंक्चुएशन जो मार्क होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और कंप्लीट देखा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखें पंक्चुएशन क्या होता है। इस रिटन लैंग्वेज हैज़ टू बी पंक्चुएटेड टू शो वेयर अ थॉट आर आइडिया एंड्स एंड अ न्यू वन बिगिनस। क्या मतलब है कि जो हम रिटन लैंग्वेज जो हमारी होती है, स्पोकन में तो नहीं ये पंक्चुएशन मार्क्स का इतना ख्याल, क्योंकि हमने कौन सा बोलना होता है। अब हम बोल रहे हो इंग्लिश का वर्ड तो हम आगे ये नहीं कहते ना कि कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह तो नहीं ना यूज़ करते। हम सिर्फ बोलते हैं, सीधी इंग्लिश बस बोलते हैं। लेकिन रिटन लैंग्वेज में हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने होते हैं, कॉमा यूज़ करना होता है, फुल स्टॉप यूज़ करना होता है, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना होता है। तो ये हमें आना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि रिटन लैंग्वेज हैज़ टू बी पंक्चुएटेड टू शो वेयर अ थॉट, के दिखाने के लिए कि कहाँ पे एक जो हमारी सोच या आइडिया कहाँ पे एंड होता है एंड ए न्यू वन बिगिनस, और जो नया आइडिया है वो शुरू होता है। ये हमें फुल स्टॉप और ये जो क्या नाम है कॉमास वगैरह ये हमें बताते हैं कि बात क्या हो रही है और किस वे में हो रही है, किस टोन में बात कर रहा है अगला बंदा। तो इससे पता चलता है, इन मार्क्स से पता चलता है। Such stops or points are indicated or represented by punctuation marks in the written language. Following are the punctuation marks. आगे देखें, अब देखते हैं इनके रूल्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से punctuation marks यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखें कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ABCD, जो भी सारे A से Z तक, दे आर यूज्ड। सबसे पहले कैसे यूज़ होते हैं ये, टू बिगिन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब हम कैपिटल वर्ड से उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, पंक्चुएशन मार्क ही होता है ना। मतलब कि अब हम उसको बात कोई लिख रहे हों, ऐसे लिख रहे हों, कोई भी लेटर लिख रहे हों, अगर हम उसको उससे कैपिटल वर्ड से नहीं लिखेंगे तो आगे जो जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जो भी एग्जामिनर है, उस पर कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है ना, कि हमें ये भी नहीं पता कि हम स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो इसलिए ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टू बिगिन अ सेंटेंस को वो स्टार्ट करने के लिए एक जुमले को हम यूज़ करते हैं कौन से, कैपिटल वर्ड्स, लेटर्स। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। तो वी जो W है वो बड़ा बड़ा आपने कैपिटल वर्ड में लिखना है। तो वी आर मुस्लिम्स। आगे टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री। क्या कोई भी पोइट्री की जो हर फ्रेश लाइन, जो हम जो भी लाइन स्टार्ट करेंगे ना, वो उस लाइन को हमने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना है पोइट्री की। जैसे देखें, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दैट पहले मैंने आई लिखा ना, तो वो मैंने किससे लिखा, कैपिटल वर्ड। और जब दैट लिखा, क्योंकि अब ये तो सीधी बात हो रही है, लेकिन जब हमने उसकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है फिर उसको कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट करना है। पोइट्री की ईच जो फ्रेश लाइन है उसको हमने किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से। अब देखें, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। आगे फिर व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। अब व्हेन भी मैंने किससे स्टार्ट किया है, कैपिटल वर्ड से। A host of golden daffodils besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब ये सारे वर्ड देखें, आई, दैट, वन, बिसाइड्स, फ्लटरिंग, ये सारे मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, रूल, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम देम। क्या है कि जो ऑल प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो ख़ास किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल वर्ड, और एडजेक्टिव ड्राइव फ्रॉम देम, जो भी एडजेक्टिव होते हैं वहाँ उससे ड्राइव किए होते हैं। जैसे लाहौर है ना, तो उसे एडजेक्टिव अगर मैंने बताया बनाया लाहौरी,
पंजाब है तो पंजाबी, इस तरह के उनको किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना है। देखिए लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान एट्सेट्रा जो भी सारे हों, तो उनको किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से। आगे नेक्स्ट वाली जो है वो है फुल स्टॉप। ये तो हमने पढ़ा किसका, कैपिटल लेटर्स का। अब हम फुल स्टॉप का पढ़ते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। क्या शो करता है ये, एक ग्रेटेस्ट पॉज, कि कहाँ हमने पॉज लेना है, कहाँ हमने रुकना है बात करके। एक पॉज हम लेते हैं ना, रुकते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है यूज़, फुल स्टॉप। देखिए द चाइल्ड इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट। अगर आगे अगर मैंने नेक्स्ट बात करनी है तो फिर मैं फुल स्टॉप लगा के फिर स्टार्ट करूँगी, एक पॉज लेके फिर बात करूँगी। इस तरह अगले की टोन का पता चलता है। अगर डोंट वॉक बेयर फुटेड, डोंट वॉक बेयर फुटेड, इधर भी क्या लगाया है मैंने, फुल स्टॉप। इट इज़ आल्सो यूज इन एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस में भी यूज़ होता है। एब्रीवेशंस क्या होते हैं, मुखफ़फ़ जो होते हैं, एम ए जैसे एम ए है, इसका एब्रीवेशन है ना, तो मास्टर्स इन आर्ट्स, इसका एब्रीवेशन ये है। तो अब इसका अब मैं एम ए लगाया तो हम इसके अंदर भी देखें फुल स्टॉप, ये इन एब्रीवेशंस के लिए भी यूज़ होता है फुल स्टॉप। एम ए, टीवी, टीवी क्या होता है, उसका फुल क्या होता है, इसकी फॉर्म टेलीविजन, टीवी। अब हम टेक केयर बोलते हैं, टीसी बोल देते हैं ना, तो उसका क्या होता है, टेक केयर। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ना, उनमें कॉमा हम डाल, वो फुल स्टॉप डालते हैं। तो आगे नेक्स्ट वाली क्या कौन सी है, फुल स्टॉप को तो आपको पता है, जब हमने पॉज लेना हो बात में, को रुकना हो जहाँ पे, वहाँ पे हम बात को ख़त्म करना हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। आगे कॉमा कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज एंड इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, एक बात हो रही होती है, उसके अंदर जब हमने वर्ड्स को सेपरेट करना हो, जैसे हमने बहुत सी सिटीज़ का नेम एक ही बात में लेना हो, तो हम उनको सेपरेट सेपरेट करके कॉमास में सेपरेट करके फिर लिखते हैं। अब हम सीधा नहीं लिखी जाते, जैसे देखें वी शैल विजिट लंदन, पेरिस, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब ये लिखेंगे तो हमने इनके अंदर लिखा है ना, कॉमास लिखे हैं ना, हमने लगाए हैं ना। अब हम सीधा तो नहीं लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया और क्या जो है एंड भी ना लगाएं और हम सीधा लिख दें साउथ अफ्रीका, तो ये क्या सेंस बनी, कोई अच्छा सा तो नहीं बन रहा ना। तो इस वजह से हम अंदर कॉमास लगा के तो बात को सही से एक्सप्लेन करते हैं। आगे टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्लेन्स अनदर वर्ड। क्या है कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वही बात हो गई, जैसे राहत द फेमस आर्टिस्ट, अब हमने उसकी खूबियाँ भी साथ बता रहे हैं ना, एक बंदा है उसकी बात कर रहे हैं हम, राहत द फेमस आर्टिस्ट कॉमा मूव टू लंदन। अब ऐसे नहीं होंगे राहत द फेमस आर्टिस्ट मूव टू लंदन, ऐसे ये कोई नहीं, अच्छा नहीं बनेगा। राहत फिर क्या करेंगे, कॉमा द फेमस आर्टिस्ट मूव टू लंदन। आगे टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कोटेशन को सेपरेट करने के लिए जैसे देखें द टीचर शाउटेड, टीचर शाउटेड, इतनी बात की ना, कॉमा लगाया। अब हम टीचर की बात कॉमास में करेंगे। जब हम किसी इंसान की बात किसी को बता रहे होते हैं तो हम उसी की बात उसी वे में बात करके बताते हैं, फिर उसको कॉमास में लिखते हैं, उसको वैसे नहीं लिखते। कॉमास में लिखे तो हमें पता चलता है अच्छा ये इस बंदे ने इस तरह बात की है। देखें वाई डिड यू बीट योर क्लासमेट, ये बात की है द टीचर शाउटेड वाई डिड यू बीट योर क्लासमेट, ये टीचर ने बात की है, तो इसको हमने कॉमास में लिखा है। आगे देखें आफ्टर मैनी कनेक्टिंग वर्ड्स, मतलब जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनके बाद भी यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स, indeed, in fact, at last, no doubt, such as, etc. ये वर्ड्स भी होते हैं ना जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऑफ कोर्स अब यूज़ करके आगे जो भी हमने सेंटेंस बोलना है, ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करेंगे तो हम ऑफ कोर्स के आगे कॉमा लगा के फिर मैं आगे बात करूँगी आई एम वेरी इंटेलिजेंट। फिर आगे अगर इंडीड है तो इसके बाद भी अगर हमने कुछ लिखना है, इंडीड यू आर राइट, जो भी हमने लिखना है, इस तरह के वर्ड को
हमने पहले लिख के फिर आगे कॉमा डाल के फिर बात को कंप्लीट करते हैं। तो ये वर्ड्स हमें सारे बताते हैं कि किस तरह हम बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। फिर इस तरह नेक्स्ट को इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि इसको मतलब सेंस है यूज़ करने की ना, रिटन लैंग्वेज को किस तरह पंक्चुएट करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। अभी और भी काफ़ी रूल्स हैं, अभी ये तो अभी 2-3 करवाए हैं मेन। तो इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।